हमेशा मोबाइल में ही लगे रहते हो, क्या कर रहे हो? मुझे भूख लग रही है। तो खाने चले? बाहर नहीं जाना है मुझे। तो क्या खाने का है? पता नहीं। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? अंबिका जी को दावत देने का ही था वैसे भी, तो एक काम करते उनको बुला लेते, है ना? और खाना भी ऑर्डर कर देते, साथ में बैठ के खाते। हाँ। बोल दूं? अरे ये किसका कॉल आया? अबरेज जी। हाँ हेलो। हाँ अबरेज जी बोलिए ना। हाँ अंबिका जी, अपनी दावत पेंडिंग थी बहुत टाइम से। दावत पर? हाँ हाँ पेंडिंग तो था काफी दिन से। तो आ सकते हो आज आप? हाँ मैं आ जाऊंगी। चलो आओ, जल्दी आओ आप। ओके सी यू। तो खाने चले अबरेज और आयशा के घर पे? चलिए। सो फाइनली मैं आ गई हूँ अबरेज के घर पे। तो चलो आज दावत में बहुत कुछ खाने मिलने वाला है। हाय हाय हेलो। मैंने ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवा दिया आप लोगों को। लोग कहाँ रह गए? कब से खाना लगा के बैठी हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। जी आ गए। कितना लेट, कितना लेट। देखो मैंने आपके लिए क्या क्या रखी हूँ। भाई ये क्या क्या नहीं है, मतलब क्या क्या रख दिया है आपने? जो खाना है खाओ आप। मतलब मुझे स्टार्ट कैसे- करें मुझे- खाना? अरे ऑफ कोर्स मुझे अबरेश ने बताया कि आप कब से भूखे बैठे हो मेरे लिए। आपका फेवरेट क्या है इसमें से? मेरा तो वैसे भी मैं कुछ भी खा लेती हूँ, आप लोग को पहले तो पता ही पानी है। दूं या फिर जूस पियोगे? नारियल भी पानी रखा मतलब हुआ है, मुझे हाँ। हाइड्रेट करने की पूरी तैयारी की है आपने। पहले आप पियो आयशा, आपको ज्यादा जरूरत है। आप फिलहाल। बाहर से नहीं, आए हो। वो उसने एक दो सिप ले लिए। ऑलरेडी ये पी के रखी हूँ मैं, आप पी लो ये वाला। पहले आप एक सिप पी लो, उसके बाद हम करेंगे। अबरेश प्लीज आप भी नारियल पानी उठा सकते आप हो। लो आप लो आप लो, ये छोटा वाला है, इसमें ज्यादा पानी होगा, ये आप लो। ओह, आप वैसे रेगुलर पीते रहते हो या नहीं नारियल पानी? अभी तो नहीं पी रही हूँ। अभी हो गया ना। अभी हो गया ना, बस थोड़ा ही टाइम है। बस हुआ अभी। बट क्यों नहीं पी रही है नारियल पानी? उसका मन ही नहीं करता है स्टार्टिंग में। हाँ वैसे ये आज किसकी पसंद का आया है सब? ये सब थोड़ा इनकी, थोड़ा मेरी। और आपकी पसंद को नजर में रखते हुए कि आप खा लेते हो आपको कुछ भी, चटपटा कुछ मतलब पसंद है तो ये तीखा है, वो तीखा है, ये तीखा है, ये मीठा है। तो शुरू कहाँ से करें? शुरू तो मैं करती हूँ। आप करो शुरू। लो ये वाला नहीं लो, पहले आयशा खाएंगी क्योंकि मैं खाऊं? यस ठीक है चलो, इतना बोर हो तो मैं खा रही हूँ। क्योंकि आपको ज़्यादा भूख लगी थी। मुझे अबरेश ने कहा कि वो भूखी है, कब से आपका ही वेट कर रही है। तो मैंने सोचा यार मुझे तो जल्दी आ जाना चाहिए, तो मैंने थोड़ा लेट कर दिया। मस्त है। मस्त है। जनरली आप लोग ऐसे बाहर जाते हो तो क्या खाते हो? ऐसे कुछ फास्ट फूड टाइप या फिर? नहीं जंक ही, मतलब इसको ज़्यादा ऐसा पानी पूरी और क्या विभा, और क्या खाते हो पानी पूरी के अलावा तुम? वो दही पूरी और भूल गए। और याद नहीं आ रहा ना। कुछ तो है, एक दो चीज़ और खाते, बस ये है कि जंक ही खाती है वो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। चाइनीज़ फूड रहता है जैसे, वो सब सूप वो वही सब खा रही है अभी भी। अबरेश आप भी खाओ, आप क्यों रुक गए? मैं लेता हूँ ना, आप लो ना। अच्छा आयशा आप क्यों मुझे नहीं खा रहे हो? नहीं नहीं मैं भी खाऊंगी, बट मुझे ये बताओ आयशा, जब आप पहली बार मिले थे अबरेश से, सबसे पहला डिश क्या खाए थे आप लोग साथ में? गुड क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है। खपसा नहीं हो। वहाँ खाए थे ना डॉकयार्ड में। नहीं, कब्सा थोड़ी पहले खाए थे। मैं बताऊँ? क्या? वो माटूंगा में मैं तुमको ऊपर कैफे में लेके गई थी। अच्छा हाँ, वो चीज पास्ता चीज माटूंगा का। नहीं, चीज पिज्जा फ्राइज। फ्राइज। और मुझे पता नहीं था कि ये पास्ता नहीं खाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग था ना फर्स्ट टाइम। और मैं इनको ले, चलो तुमको एक अच्छी जगह लेके जाती हूँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है। लेके गई, बैठी, सब लाए वाए, तो वो बोलते मैं तो ये खाता ही नहीं, मैं पास्ता नहीं खाता हूँ, मैं मैगी नहीं खाता हूँ, मैं मीठा नहीं खाता हूँ, फिर और क्या नहीं खाते हो? भिंडी नहीं खाते, पता नहीं क्या क्या नहीं खाते। मैंने तो फिर क्या खाते हो? बोले कुछ नहीं, मैं कुछ अच्छा बिरयानी टाइप जैसा खाऊंगा। मैं ठीक है। और वो कैफे था, मतलब पास्ता का ऐसा नॉर्मल कैफे होता है ना, वैसा कैफे था वो। फिर अबरेश आप सबसे पहले कहाँ लेके गए थे आयशा को कुछ खिलाने?
खिलाने तो वही गए थे, वहीं गए थे, पहली बार गए थे बस, वही एक वहाँ खाने तो के लिए। आयशा ने आपको बुलाया था, हाँ बट आपने आयशा को कहाँ बुलाया था? इन्होंने मुझे वो कब्जा खाने लेके गए थे बॉम्बे वो वाला। टाउन में। वहाँ भी लेके गए थे अपन, यहाँ का भी खपसा खाए थे। खाकर का हाँ यहाँ का ही, घर के इधर का। वो शॉप ही बंद हो गई, इतना मस्त खपसा बनाता था, वो दुकान बंद हो गई है अभी तो। हर वीक हम मिलते थे ना, वीक में एक बार तो वो खाते ही थे, वो फिक्स था। लो ना, आप खाओ ना। मैं क्या ही खाऊं? वैसे दावत पे आयशा ने बुलाया मुझे तो कैसा है? हम्म, अच्छा ये किसकी पसंद है? इनकी ये सब चीज तो, हाँ ये सब चीज मैं वो कर लेता हूँ। ये आयशा को ये पास्ता वास्ता नूडल्स ये सब भी पसंद है। केक, ये हाँ ये केक, मोमोज भी नहीं, ये तीनों चीज इसी का, ये 3 चीज मेरी तरफ से। बट मुझे एक बात बताओ आयशा, आपने पहला डिश क्या बनाया था आपकी लाइफ का? मैं तो यही बनाई थी, मीठा बनाई थी, खीर। ओके। फर्स्ट टाइम लाइफ में खाना बनाई थी, खीर बनाई थी शादी के बाद। अबरेश ने, यानी आपके हाथ का पहला डिश? मीठा नहीं खाते ना, ये 1 स्पून खा के रख दिए। और शादी से पहले आपने क्या बना के खिलाया है? कुछ नहीं। बनाए हो ना? क्या? अम्मी से पूछ के बनाए थे, वो अम्मी लोग चौक लिए थे। हाँ, क्या हुआ था पता है? वो बहुत अच्छा सीन हुआ था। ये जा रहे थे अजमेर, हाँ। जब हम लोग का रिलेशन चल रहा था। तो जब ये अजमेर जा रहे थे ना, तो मैंने ना यूट्यूब में ना एक चिकन लेग पीस का ना रेसिपी देखी मसाला वाला, और मैंने वो बनाई, ठीक है। और मेरे घर पे ना मेरा एक दोस्त, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई थी। तो मैंने बनाई, तो मतलब मेरी ऐसी आदत है कि खाना बनाने के टाइम पे मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, मैं ऐसा किसी को दूंगी कि तुम लोग थोड़ा टेस्ट कर लो। तो ना मैं वो बनाई, अजमेर नहीं कर रहे थे, तो ना मैंने थोड़ा मेरे दोस्तों को दी कि थोड़ा टेस्ट करो। उन लोगों ने सर टेस्ट की, बोले बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत टेस्टी बनाई, बहुत तारीफ़ की। मैं बोली ठीक है, और मैं पूरा पैक करके ना इनके लिए लेके चले गई। उन लोग कॉल करके बोलते थोड़ा तो रख के जाती, पूरा ही लेके चले गई थी उनके लिए। और फिर उसके बाद इनका टिकट कैंसिल हो गया। उन लोग और चिढ़ गए, बोले एक तो वो गए भी नहीं, ऊपर से हम लोग को मिला भी नहीं, ऊपर से वो खाए भी नहीं, ऊपर से वेस्ट हो गया। टिकट कैंसिल हो गया था। हाँ टिकट कैंसिल हो गई थी इनकी। तो जो आयशा ने इतने प्यार से बना के लाया था, नहीं बच गया था, वो खाए थे लेकिन बच गया था। तो गर्मी मैं था लेकिन। उन लोगों को थोड़ा अगर देखे आती तो लोगों को इतना बुरा नहीं लगता। मैं ये बोल रही हूँ। आपके मम्मी के हाथों का पहला क्या खिलाए थे आप? क्या खाए थे मम्मी के हाथ का? सालन ही खाया था कोई सा तो। पीछे जाओ 3 साल पहले, 2 साल 2.5 साल पहले पीछे जाओ। हाँ वो काईचार, चिकन का। क्या होता है? चिकन का सालन। आपने खाया था ना? खाया था, मेरे को नाम नहीं पता, ये नाम अलग अलग रखते ना इन लोग। ओह, बेंगलोर, हाँ तो इन लोग कुछ अजीब नाम रहता है। वो गुलगुले को इन लोग कुछ और बोलते हैं, वो मयतप्पम बोलते हैं। वो रोटी का वो डोसे के जैसा रहता है, उसके अंदर वो खोपरा मिला हुआ रहता है, उसको मयतप्पम बोलते हैं। अब अलग अलग नाम रहते, समझ में आता नहीं, याद रहते नहीं। अभी चिकन का सालन बोलती तो याद आ जाता, वो अलग ही कुछ नाम ली उसने। वो सालन का नाम काईचार है। ओके। बट आयशा मुझे एक बात बताओ, अभी का तो खैर हम लोग बहुत अब ज़्यादा अपनी हेल्थ देखते रहते हैं या बहुत फिटनेस का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये बताओ बचपन से आप दोनों ही क्या डिश आप लोगों को पसंद थी और वो वक्त के साथ बदल गई? बहुत सारी चीज़ें बचपन में, कुछ चीज़ें ऐसा था अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है मतलब नॉर्मल रहती है। मम्मी काली दाल गोश्त करके बनाते थे एक, तो वो बहुत पसंद था मेरे को। अभी तक खास पसंद नहीं, अभी पुलाव बिरयानी यही सब पसंद है मेरे को, और सीख पराठा ये सब खाने का ज़्यादा मन करता है मेरा। और आजकल तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे को भी क्रेविंग हो रही है इसकी क्रेविंग देख के। घर से बाहर निकलो, घर में शादी है तो घर से बाहर निकलो कुछ शॉपिंग के लिए, अब मेरे को कुछ दिख जाता है ना, वो मन करता है अरे ये खा लेता हूँ, अरे खिचड़ा खा लेता हूँ, अरे सीख पराठा, अरे कबाब पाव, अरे मतलब ये जंक फूड ये सब चीज़ में मन बहुत थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे ये भी मन कर रहा है खाने का, वो भी मन कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, थोड़ा ये खा लूंगा, थोड़ा वो खा लूंगा, थोड़ा वो खा लूंगा, एंड में पुलाव खा के टाइट हो जाता हूँ। आयशा आपको क्या पसंद था बचपन में सबसे ज़्यादा? मुझे मेरे घर पे एक डिश बनती थी, मचपूछ। मचपूछ? हाँ, मत पूछ, इट्स मचपूछ। मच पूछ सऊदी की डिश हाँ डिश है, सऊदी की डिश है। तो वो बचपन से हमारे घर पे हर ओकेशन में बनता है, हर ओकेशन में, छोटा ओकेशन हो या बड़ा ओकेशन हो। तो वो बचपन से लेके अभी तक मेरा फेवरेट है, अभी तक। अम्मी एक नंबर बनाते हैं, आयशा भी अच्छा बनाती है, लेकिन अम्मी का हाथ कौन पकड़ किसी दिन सकता मैं है। आपको मेरे घर पे वो वाले उधर बुलाऊंगी और खिलाऊंगी। वो मैं तो प्रेगनेंसी में कितनी बार खा ली ना, वो बना के मम्मी को बोली मेरे को बनाओ, खाना है, अभी तक वही फेवरेट है।
कुछ चेंज नहीं हुआ। मैं ये अपने फ़ोन में सेव करके रखती हूँ कि आयशा मुझे खिलाएंगी मच पूछ। बट फिर ये जब तुम बोलोगे ना कब खिला रहे हो तो बोलेंगे मत पूछ। अभी तो मेरे बेबी होने के बाद बनाऊंगी इंशाल्लाह। पक्का। बट मुझे ये बताओ, ये प्रेगनेंसी के बाद से कौन सी ऐसी डिश है जो आपको पहले नहीं पसंद थी बट अब क्रेविंग में आप वो भी खा ले रहे हो? इसका उल्टा हुआ। ओके। मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, इतना पसंद था कि तुम कभी भी दो मैं खा लूँगी पिज़्ज़ा। लेकिन जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई और अभी तक टिल डेट मैं पिज़्ज़ा का नाम अभी बोल रही भी हूँ ना तो मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है। नहीं पसंद आ रहा है उसको, नहीं पसंद आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं एकदम अजीब ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है क्या है। खाओ ना, अब हाथ रोको मत, या आपके लिए ये वो ठंडा हो जाएगा। जरूर ठंडा आयशा, लगेगा। please आप भी खाओ। मैं खा ही रही हूँ, आप लोग नहीं खा रहे हो। अब जब क्रेविंग का पीरियड आपका चल ही रहा है, कितनी बार रात को जगाया आपने अब्रेस को? और अब तक की सबसे गंदी वाली क्रेविंग कौन सी थी? मतलब चाहिए। हलीम इनको नहीं पसंद है। प्लीज बैक स्टोरी बताइए अब्रेसिस की। बताओ, मैं खाती हूँ। बडाला में ना मेला लगता है तो वहाँ पे हलीम मिलती है। तो इसको ना हलीम खाने का मन था बहुत टाइम से। तो अभी मेला नवंबर में ही लगा। तो इतने जब से वो प्रेग्नेंट है तब से ये नवंबर में उसको मिला वो खाने के लिए। बाप रे बाप, ये इतना इमोशनल हो गई ना वो हलीम को देख रही और आंख में आंसू भरे हुए। मैं बोला रो रहे क्यों इसमें? बोले बहुत मन था मेरा खाने का, अब फाइनली जाके मिला है, क्योंकि मेला लगता है तभी ही मिलता है वो चीज। साल में एक बार मिलता है। और कहीं मिलता भी नहीं, और कहीं पता नहीं है कहाँ मिलता है वैसा। वो हलीम नहीं, वो एक हलीम ना उसको बोलते हैं, गाढ़ा रहता है वो। ये हलीम नहीं है, इसका नाम इन लोग ने हलीम रखे कुछ। तो वो इंटेस्टाइन ये वो क्या क्या चीज का मिश्रण उसमें रहता है, सूप जैसा रहता है वो। तो वो मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, इसको पसंद है वो अलग बात है। बट कुछ ऐसा है जो आपको पसंद था, आयशा को नहीं पसंद था, बट हाँ आपको पसंद था इसके लिए आयशा को पसंद आ गया? कोई ऐसी डिश है? नहीं, मेरे को भिंडी पसंद नहीं, इसको भी भिंडी पसंद नहीं है। और मैं बस ये है कि ये वेज मतलब भाजी वाजी ना खा लेती है। मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई खाा लेती हूँ, जैसे पालक, बीटरूट और कॉलीफ्लावर, बस 2-3। तो वही ये तो खा लेती है, मैं नहीं खाता हूँ। मैं बोलता रहने दो, तुम पकाओ बहुत अच्छा टेस्टी रहेगा, लेकिन मेरे को नहीं खाने का है। मैं दाल ही खा लूँगा, मेरे को दाल चलेगा। दाल के साथ एक भाजी बन जाती है तो फिर हो जाता है। तो मैं भाजी नहीं खाता, दाल खाता हूँ। आयशा प्रेगनेंसी के बाद से कितनी बदल गई हैं? प्रेगनेंसी के बाद से ये झगड़ा कम हो रहा है हम लोग का, सच्ची में झगड़ा कम हो रहा है। क्योंकि मुझे कंटाल आ रहा है। क्या बात करूं मैं, हम क्या लोग का करूं? नॉर्मली ऐसा फाइट होती थी ना पहले, होती थी, लेकिन प्रेगनेंसी में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फाइट ज्यादा हुई नहीं है। ये झगड़ा करती थी तो भी खुद ही बोलती, खुद ही शांत हो जाती, खुद ही बैठ जाती, खुद ही आ जाती है, सब कुछ खुद ही कर लेती। मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं है मतलब प्रेगनेंसी के इसमें। अल्लाह तुमको हमेशा प्रेग्नेंट रखे, बार बार बच्चे होते जाए, कभी पेट खाली ना हो तुम्हारा। खाने से पेट खाली ना हो पागल। बट आयशा, आपने क्या नोटिस किया अब्रेश का कि जब से आप प्रेग्नेंट हुए हैं वो और कितना केयरिंग हो गया आपके लिए? बहुत एक्स्ट्रा लेवल के, बहुत ज़्यादा। मतलब एक चीज़ बताती हूँ, सच में बता रही हूँ। हम सोते हैं, ये सो जाते हैं, ठीक है, एकदम गहरी नींद में। मुझे थोड़ा प्रेगनेंसी के वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रहा है सोने में। मैं चेंज करती रहती हूँ करवट ऐसे। ये सो जाने के बाद अगर मैं उठी, ठीक है, ये सो रहे तो इनका हाथ ऐसा आ जाएगा। कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं आ रही हूँ, ठीक है। इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं उठ रही हूँ, ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे क्या हो गया, किधर जा, आँख बंद है इनकी। और उनको सुबह कुछ याद नहीं रहता कि रात में मुझे क्या बोले, कैसा रोके। पहले नहीं था ऐसे, सो जाते थे। लेकिन अब वो इतने मतलब चौकन्ने हैं कि मैं उठ रही भी ना, डायरेक्ट ये हाथ पकड़ रहे मेरा कि क्या हो गया, सब ठीक है। और नींद में भी ऐसे पीठ में करेंगे, पैर में ऐसे करेंगे, नींद में सोने के बाद भी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कल भी रात में किए तो इनको याद नहीं रहेगा। बहुत नींद में था ना मैं, बहुत ज्यादा नींद में था। अब पूछते बात करते क्या हो गया, कुछ चाहिए क्या, हालांकि इनको याद कुछ नहीं है, बट पूछेंगे नींद में।
आई लव यू। कोई ऐसी भी डिश है अब्रेज कि आयशा गुस्से में हुई हो, मतलब शादी के बाद से आपने वो कोई एक ऐसी डिश जो आयशा देखते ही गुस्सा जो है पिघल जाता है? गुस्सा पिघल जाता है? नहीं, प्रेगनेंसी में तो ऐसा कुछ है नहीं। शादी के बाद से? शादी के बाद से तो इसको कुछ खाने के लिए बस लेके आ जाता, चॉकलेट्स ये वो, मतलब, और वो भी चॉकलेट ऐसा कि नॉर्मल जो चॉकलेट्स मिलती है कैडबरी वो सब, वो तो ठीक है। उसके साथ वो रहता है ना, वो रिंग रिंग वाला रहता है कुछ, या लेस जैसा कुछ रहता है, चिप्स विप्स रहता है हाँ, और केले की चिप्स, पॉपकॉर्न, ये वो क्रैक्स, और क्या बोलते हैं, चीज बॉल्स और चीटोस, ये सब जो रहता है ना, अगर ये इसको अगर मैं एक साथ ऑनलाइन मंगा के वो कर दूँ ना ऑर्डर, और वो घर में जब वो लेकर आए पार्सल, इसके सामने रख दूँ ना, ऐसा करके चिल्लाती है ये, बोले ओ इतनी सारी चीज। रात में कभी कभी मन करता है ना इसका, अभी भी मन करता है उसका खाने का, पहले ऐसा देख के एकदम चिल्ला, ओ इतनी सारी चीज, अब मैं आराम से रख के खाऊंगी, ऐसा करके। कोई आप लोगों का ऐसा डिश था जो आपने कहते हैं ना रील्स में देखा हो, या कहीं गूगल पे देखा हो, या कहीं सुना हो, जो खाने की बहुत ज़्यादा तलब रही होगी अंदर, जो वक्त के साथ पूरी हुई? क्या ये शादी से पहले हुआ था, तो ना मैं स्क्रॉल कर रही थी रील्स पे, तो एक बैंड्रा में ना कोई तो एक शॉप थी, वहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी के अंदर ना लोग चॉकलेट डाल के ऐसे पूरा देते थे। तो मैंने ना इनको वो रील भेजी थी, मैं बोली थी मुझे ये खाना है। तो ये खारघर से, मतलब यहाँ से मुझे आए थे पहले वडाला लेने, फिर उधर से मुझे लेके गए बैंड्रा, फिर ये मुझे वो सब खिलाए, और वो इतना गंदा टेस्ट था ना लेकिन मैंने वो खाई कैसे करके, क्योंकि ये इतने दूर से आए मुझे खिलाने के लिए। फिर उसके बाद वो बैंड्रा से मुझे छोड़े वडाला से, फिर ये रिटर्न आए घर पे। याद है ना तुमको? आपकी लाइफ का पहला डिश क्या था जो आपने बनाया हो मम्मी के लिए या फैमिली के लिए? किसी के लिए? खिचड़ी। वो भी किसी ने सिखाया था या आप मम्मी ऐसे ने, बनाई थी? हाँ मम्मी ने ही सिखाया था, और वो उनके हाथ, उनको ही ऐसा है कि बोलते कि तू मेरे हाथ से भी अच्छा बनाता है, तू ही पकाया कर। खिचड़ी बहुत टेस्टी रहती वो है, नरम हालांकि नरम कुछ बनाना। भी नहीं डालते खिचड़ी में, कुछ नहीं, सिर्फ जीरा, कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ता नहीं, sorry, लाल मिर्ची और दाल और चावल, बस कांदा, बस हो गई। लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। नमक, पानी, वो तो बेसिक है वो तो ये बस उतना ही वो खिचड़ी। एक बार मैंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी में दाल ही नहीं डाली थी मैंने प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में ये ना भूल जा रही थी, मैं भूल जा रही हूँ क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो वही ये ना भूल जा रही थी बीच बीच में। अब पता नहीं वो क्यों हो रहा था इसकी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में। तो ना इसने क्या करी, खाना पका दी। अब खाना पकाई, खिचड़ी मम्मी ने बोले थे खिचड़ी पका देना, इसने पका दी। अब मैं तो खा लिया, मेरे को पता नहीं चला, मम्मी खा लिए, मम्मी को पता नहीं चला। हाईफा मेरी छोटी बहन आई, वो ऐसा खोल के देखी, बोली भाभी दाल किधर है इसमें मैं सोच में पड़ गया, शिट मैंने तो सादे चावल खाया, वो भी मेरे को अच्छा ही लगा, ऐसा नहीं कि पता, मेरे को पता ही नहीं चला उसमें दाल ही नहीं थी। हाइफा बोली, मैं बोलूं ये क्या कर रहे हो तुम, कौन सा खाना पकाया जिसमें दाल ही नहीं है। मुझे चीजें याद नहीं रह रही है बराबर, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ भी करने को नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि जब से प्रेगनेंसी आई तो स्टार्टिंग के मन में मेरी मदर इन लॉ ने बहुत साथ दिए, मेरे को बिस्तर से उठाई नहीं। फिर बीच का जो सेकंड ट्राइमेस्टर था वो तो उसमें तो करना ही है, तो उसमें मैंने करी। अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में भी एकदम मतलब आराम है, मुझे कुछ नहीं करना। आप भी देखे ना मैं लेट आई एकदम, तो कुछ है ही नहीं मतलब मुझे करने के लिए, मैं बैठी ही हूँ ऐसे वो बस। थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको घर पे भेजने का था, लेकिन मैं नहीं भेज रहा इसको घर, क्योंकि मेरे को मेरे सामने ही चाहिए मेरा बेबी। बेबी मतलब बेबी, ये बेबी है। देखो लड़कियां घर पे अपने मायके से जाती है आराम करने के लिए, कि ससुराल में काम रहता है तो मायके जाके आराम करेगी। मेरे को मेरे ससुराल में कुछ काम नहीं, मैं क्यों जाऊँ मायके, मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है मैं यहाँ पे बस रहती ये है हूँ। कि बीच बीच में कुछ मन करता है तो अम्मी बुला लेते, बना लेते, तो फिर इसको लेके चले जाओ वहाँ पे, और फिर लेके आ जाते। जाते। हाँ। मैं अम्मी को ही बोलती मैं क्या करने, और मेरी मदर इन लॉ मुझे देख रहे, मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे, तुम अलग क्या देखेंगे वहाँ पे, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं भी यहाँ पे, आराम से सो रही हूँ, आराम से उठ रही हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई चीज़ का रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, तो मैं फिर क्या करूँ घर पे आके। बोले माता तेरा बच्चा होगा ना तो भी नहीं आना बच्चे के लिए तो बहुत वो तो अम्मी बहुत बहुत, बोलते हैं बच्चे से रिलेटेड, क्योंकि मैं सीधा बोलते तो मैं लेके ही नहीं आऊंगा अपनी बीवी को, आप रहो आप। लेकिन इमोशंस कितने बदल गए आपके, खुद के अंदर क्या बदलाव देखा आपने? कुछ नहीं, बस मेरे को बहुत सुस्ती आती है अभी कुछ अभी बदलाव नहीं हुआ। आपको लग रहा है, आपने मुझे स्टार्टिंग में देखा जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, और अभी आप मुझे देख रहे हो, तो क्या कुछ बदलावा लग रहा है? नहीं, कुछ बदला नहीं लग रहा है, एक प्रेगनेंसी ग्लो जो होता है ना वो दिख रहा है आपको क्या लगता है, लड़का या लड़की? जो भी हो स्वस्थ हो।
वो तो ये होना वो ठीक है, वो हम लोग बोलने के लिए, हाँ। वो हम लोग पेरेंट बनना है, वो हम लोग बोलेंगे। आप ऐसे आप भाभी आपको समझे एक तो बोलना बोलते पड़ेगा। ना, लड़की होगी लड़का होगा। नहीं मैं वो नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी जो हो हेल्दी एक हो। मिनट, तुम ऐसा मत बोलो। वो ना हस्बैंड एंड वाइफ बोलते, मतलब हाँ पापा टू बी हाँ, मम्मी yes, टू बी yes. बोलते। हाँ। आपको बोलना पड़ेगा लड़का या लड़की। नहीं मैं तो भी यही बोलूंगी, जो भी हो, लड़का हो या एक ही लड़की बोलो। हो, दोनों हो जाए, फिर ट्विंस हो जाए। ट्विंस है ही नहीं ना। कहाँ से लाऊंगी? अभी कहाँ से आएगा वो? फिर भी आपको एक इंट्यूशन अलग सा। बेबी गर्ल हो जाए, बेबी गर्ल। अरे थैंक यू क्योंकि अब्रेस को बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब्रेस मेरे को अब तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यहाँ पे मीठा है नहीं कुछ, मीठा मीठा, केक है, मीठा खाओ आप। ऑफ कोर्स बेबी गर्ल आएगी, जल्दी इंशाल्लाह, आएगी। इंशाल्लाह, वही। क्योंकि अब्रेश, क्योंकि मुझे पता है आपको बेटी की कितनी ख्वाहिश है। हाँ, बेटी चाहिए पहली लड़की, उसके बाद लड़का होगा तो चलेगा। लेकिन अभी तो आपने कुछ दुआएं दे रहे थे आप आयशा को। बोला ना, फिर वही उसके बच्चे बाद लड़का होगा तो चलेगा, फिर उसके बाद सोचूंगा कि लड़की होगी या लड़का होगा, तो जो भी रहेगा आयशा से तो पूछ लो। कंटिन्यू। अब अभी अपन जितने मैं साल बोलती 5 बच्चा इनको। देखे लोगे वो रील ना बहुत वायरल गई थी, बोली हम दो हमारे 5। पहले में हालत डाउन। बहुत पहले के जो बाद आयशा हालत बोलेंगी हुई अब ना होगा हमसे। बोली, मैं तो ये बोले नहीं 5 तो जो 5। इसको दर्द होता है ना अभी, बाप रे, जो बीच मुझे बीच में मेरे ना ना ये चिल्लाती cramps है। आते हैं, तो मैं ना अचानक उठ के चिल्लाती हूँ, मैं डर जाती ये बीच बीच में चिल्लाती है। मैं बोलूँगा क्या हुआ? मैं बीच बीच में यही भी करते रहता हूँ घर में जब रहते हम लोग अकेले। अब तक का सबसे भयंकर वाला क्या हुआ आपके साथ? अल्लाह, ये अभी कल परसों वाले दिन ही इसको हूँ। दर्द अरबाज हुआ। भाई की शादी में अच्छा हाँ, वो कल परसों वाला तो छोटा सा था। एक मेरे कजन की ना शादी थी अरबाज की, तो उसकी वलीमे निकाह वाले दिन ये वाला प्लेट हम लोग भूल गए, पहले आप ये खाते रहो, आप खा नहीं रहे हो। मैं खा रहा हूँ, आप लो सैंडविच लो ना। मैं तो ये नारियल पानी भी लेकर बैठी लो हूँ। बेबा। आयशा सैंडविच खाओ आप। मैं तो बात कर रहा हूँ ना, मैं कैसे खाऊंगा अभी। तो उसके निकाह वाले दिन ना ये ना मेरे को लग रहा है चीज नहीं है। भाजी है। हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि उस टाइम पे ना ये ना दर्द के मारे ना एकदम तकलीफ में रो रही है, चलने नहीं हो रहा है इसको। मैं बोला अचानक क्या हो गया इसको, तो डॉक्टर के पास लेके भागे इसको। हॉल में से हम लोग ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि फिर शादी का टाइम है, शादी खराब हो जाएगी अगर इसको लेके भागे, क्योंकि है तो मेरे भाई की शादी है, वो भी टेंशन में आ जाएगा, पूरे घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, मेरी मम्मी टेंशन में आ जाएंगे। मैं सबको ऐसे ही रखा, इसको बोला चलो अपन नीचे चलते, नीचे जाके बैठ तुम गा लो तुम ये। हाँ, तो उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोले जो डॉक्टर के पास आप दिखा रहे हो ना प्रेगनेंसी, तो उनसे बात करो एक बार, क्योंकि वो चीज़ के ऊपर कंसल्ट नहीं कर सकते थे। तो हम लोग ने बात की, उन्होंने बोले कि लेट जाओ एक जगह पहले आप, इसको बोले लेटने के लिए। तो लेटे ये इसको फिर हम लोग दूसरा हॉस्पिटल लेके जाने वाले थे, फिर नहीं लेके गए। फिर डॉक्टर से बात हो गई थी, तो बोले लिटाओ उनको पैर ऊपर करके, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई रहेगी चलने की वजह से, और ये ना 4 माला चढ़ गई थी मेरा 4th या 5th मंथ था। मिड प्रेगनेंसी में। तो अब उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो वो खाने वाने के बाद डॉक्टर ने भी इसको बहुत चिल्लाई, बोले एक तो तू चढ़ी ऊपर से खाना भी खाई, खाना खा के फिर तू उतरी भी वही सीढ़ी से पूरा नीचे तक के। हालांकि लिफ्ट था। लिफ्ट होने के बाद भी उतरी चढ़ी। वो अगली बार से नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। जो हम लोग को टेंशन हुई, जो रोना आ रहा था, एक आंटी थे वो आके दुआ दे रहे, दुआ पढ़ के इसके ऊपर फूक रहे, वो इसके लिए दुआ कर रहे। 2-3 जन आ गए। वो जो हॉल वाला था वो आके अपना गद्दा दिया, गद्दा तकिए दिया, बोला लिटाओ उनको आराम से, जगह दिया प्राइवेसी की कि लेट ही रहे तो फिर कोई आ ना देख ना सके, ऐसा सब कुछ किया। तो उसके थोड़े टाइम बाद, आधे घंटे बाद ये रोई, और क्या तो बोल रही थी ये, वो रोते रोते ये भूल भी गई थी, कुछ बेहोश भी हुई थी ये। याद भी नहीं था इसको कि बेहोश हो गई है। बहुत टेंशन में आ गए थे, लेकिन फिर उसके बाद स्टेबल हुई, फिर हम लोग घर निकले। उम्रा भी गए थे आप लोग, कैसा रहा आप लोगों का वो? मस्त एकदम। वो एक्सपीरियंस तो ऐसा बयान नहीं कर सकते, वैसा एक्सपीरियंस है वो। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कितने ब्लेस्ड फील कर रहे थे, बिकॉज आपका हमसफर भी साथ था और आपका मुझे सच बोलो ना, ऐसा था कि मैं वहाँ पे कब जाऊँ और मैं कब इनके लिए दुआ मांगूँ, क्योंकि मुझे इतना बिलीव है कि वहाँ पे दुआ मांगूंगी मुझे कबूल होगा ही होगा। बस मैं गई, मैंने इनके लिए दुआ करी, मेरी अम्मी लोग के लिए दुआ करी, मेरे डैडी के लिए दुआ करी। मेरे को एकदम ऐसा लगा कि अब हो गया, मेरी दुआ भी कबूल हो गई है, मुझे सब हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताओ अब्रेश, आपने मुझसे तो पूछ लिया, बट आयशा की क्या ख्वाहिश है? आयशा बेबी भी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल? है तो लड़की जैसा ही, लेकिन मसला क्या हो रहा है
कि अभी ना कंफ्यूज है हम लोग क्योंकि ना बहुत सारी चीज ना मैं ना बेबी से बात करते रहता हूँ ना, तो बेबी साइंस देता है, तो वो अभी समझ में नहीं आता है कि लड़का या लड़की तो अभी अब मैं होने के बाद बताऊंगा कि ये बात क्या हुई थी मेरी बेबी से ओके बताऊंगी मैं आपको, अभी नहीं बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ वो कंफर्म होने के लिए, अभी देखते हैं कि वो होता है कि नहीं होता। ओके तो चलो आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही खास चैलेंज। सबसे वियर्ड कॉम्बिनेशन वाला फूड कौन सा खाया आप दोनों ने? दाल चावल और दही, फ्राइज और पेप्सी। वो मेरी चीजें हैं। तो तुम बोले क्यों नहीं? साथ में बोलने का था ना, तुम बोले क्यों नहीं? दाल चावल दही दाल weird चावल है। दही कौन खाता है? नहीं और वो खाता। भी दही ऐसी नहीं, नमक वाली दही कौन खाता है? तो दाल चावल में नमक रहता है, दही में शक्कर कैसे खाऊंगी मैं? तो लेकिन नमक कौन डालता है दही में? दही तो प्लेन खाते हैं। मैं कौन बोला? अच्छा ये जो कोल्ड ड्रिंक के साथ जो फ्राइज खाते हैं वो क्या है फिर? वो भी मेरी मर्जी। आइसक्रीम के साथ फ्राइज खाते हैं वो क्या है? वो भी मेरी। एक मिनट, कोल्ड ड्रिंक वो आपने फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। नहीं वो क्या होता है बेबा? कोक फ्लोट। हाँ वो आपने पिए हो, कोक फ्लोट पिए हो, कोक फ्लोट तो पिए ही रहोगे ना। ठीक है। उसमें उन लोग वो जब पेप्सी के अंदर उन लोग वो आइसक्रीम डाल के देते, ठीक है। तो वो क्या वियर्ड कॉम्बिनेशन है? नहीं वो तो अच्छा वो अच्छा है ना। वो अच्छा तो मैं लगता है, फ्राइज वो से अगर normal है। आइसक्रीम खाऊं तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ फ्राइज के साथ तो ठीक है आइसक्रीम। क्या ठंडा और तेल कैसे अच्छा है? तेल थोड़ी ना रहता है, वो तेल निकल जाता है फ्राई से। वो फ्राई हो गया तो तेल निकल आलू गया। और आइसक्रीम कौन खाता है? आप कभी ट्राई ये और मेरी बहन, छोटी वाली बहन है ना, दोनों सेम। तो दोनों सेम वैसे। किया है ट्राई। मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैं देख के अजीब लगा, मतलब ये क्या खा रहे हो? और दाल चावल दही, मैं सच बता रही हूँ, आप पेट में जलन, आपको कभी गरम लगती है ऐसा, तो दाल चावल दही इतना मतलब रिलैक्स करता है पेट को, एकदम ठंडा हो जाता है तुमको आराम ना से। साथ में बोलना का था। तुम मेरा जवाब देख रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसको क्लियर कर रहे नहीं हो। नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं क्या तुम बोलूं। क्या बोलते थे इसमें फिर? यही क्या ये फ्राइज और आइसक्रीम। ये बोलने वाले हाँ। थे? चलो ठीक है, मान लेता क्योंकि हूँ दाल चावल दही वियर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है। मेरे लिए है, मैं नहीं आयशा के खाता लिए हूँ। है। मैं आयशा खिचड़ी के और लिए दही नहीं। खा लेता हूँ, और वो भी नमक वाली दही नहीं, प्लेन दही खाता हूँ। तुम नमक डालते हो उसमें और खट्टा कर देते हो उसको, जो भी टेस्ट आता है उसका। कोई बात नहीं, इसे हम चेंज करते आगे किसी डिश पे जाते हैं। साथ में बोलना। फेवरेट स्पाइसी डिश? पास्ता। मैं तो खाता ही नहीं हूँ बस। क्या बोलूंगा? तंदूरी चिकन। ठीक है, मान लेता तंदूरी चिकन। ना ऐसा मैं ऐसा कुछ है स्पाइसी फूड पूछे। पुलाव। अरे तुम क्यों बोल रहे हो? वो तो मैं बोलूंगा ना। तुम बहुत एक्साइटेड हो गए हो गेम को लेके कि है, तुमको बोलो। बोलना ही है कुछ ना कुछ। तो मैं स्पाइसी में सालन्स के ही नाम याद आ रहे मेरे को तो। सालन। वो चिकन टिक्का। ओके। फेवरेट स्वीट डिश? मेरी रबड़ी, रसमलाई, मैं आपका जानना रबड़ी, जलेबी। स्वीट डिश, ओए होए, ये स्वीट खाती हूँ। दूधी का हलवा। वो थोड़ा तो मैं खा भी लेता हूँ, वो इतना मीठा भी नहीं रहता। थोड़ा दूधी का आपने हलवा। देखे ना केक कितना खाया? उनका थोड़ा। मीठे में तो तुम खा ले तो गुलाब जामुन, रसगुल्ला मैं सभी सब खाते खाती हूँ, लेकिन फेवरेट मेरा ऐसा रबड़ी, जलेबी, रसमलाई। शादी शादी मुंह में शादी पानी आ रहा है मेरे। मंगाए। कोई एक ऐसा डिश जो आप पूरी लाइफ खा सकते हो बिना किसी कंप्लेन? मच पूछ। दाल चावल हम्म। मैं खा सकता हूँ पूरा टाइम, क्योंकि हम लोग बहुत खाए हैं दाल चावल, बहुत। मेरी मम्मी को वही अच्छा बनाने आता है, मम्मी वही बनाते थे दाल मैं 3 चावल। महीना दाल चावल बहुत खाई मेरे हाँ, इसकी pregnancy के। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में जब मम्मी पका रहे थे ना, तो मम्मी दाल चावल हर 2 दिन बाद, हर 2 दिन के हर गैप 2 में दिन मम्मी बाद दाल आ चावल जा- पका तो रही मैं थी। दही डाल के खा रही थी। मेरे को क्या प्रॉब्लम? ओके, एक लास्ट कोई ऐसा वियर्ड कॉकटेल ड्रिंक जो पीने के बाद मतलब ऐसे हुआ कि मतलब पता नहीं कैसे कैसे फेसेस आपने पी थी बनाए हो? मैंने एक ब्लूबेरी और वो मैंगो का मिल्कशेक, पता नहीं क्या मिक्स करके पी ली थी मैंने। वो कॉकटेल ड्रिंक नहीं, कॉकटेल आइसक्रीम खाए थे अपन ने सऊदी में। वो अजीब ही रंग बिरंगी थी, वो मुंह पे वो तो कलर tasty था वो। हाँ टेस्टी था, गंदा एकदम, अलग पिंक कलर, ब्लू कलर, उसको अलग flavor कलर, बोलते ये हैं। अलग कलर, फ्लेवर जो भी अच्छा नहीं लग रहा था। वियर्ड था। हाँ। वो भी इतना महंगा था। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे दावत पे बुलाया, और बस यही दुआ है मेरी
कि जल्दी से नन्ही मेहमान हमारी आ जाए, उसके बाद हम वापस से आएंगे जल्दी से नहीं, पूरे टाइम में सेलिब्रेट करने। पूरे टाइम में जल्दी टाइम आने की कंप्लीट जरूरत करके नहीं। आए, मतलब वो कहते हैं ना जो हम लोग घड़ी का जिस इंतजार करें उस घड़ी पर वो आए, घड़ी पे आए। बस सब अच्छे से हो। थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे बुलाया। थैंक यू आयशा। आपने कुछ खाया ही नहीं। इतना तो खा लिए बात करते बेबी करते। होने के टाइम पे आना, बेबी यस से यस मिलाएंगे पक्का। आपको। खाना पीना तो बहुत हो गया, लेकिन मैं एक चीज भूल गई ये सब में। मैंने एक सुंदर सा तोहफा लाई थी आप दोनों के लिए अरे, ही। थैंक you, यू thank you, थैंक तो यू thank ये आप दोनों के लिए ही है, तो मैं चाहूंगी जरूर आप देखें भी खोल के। अभी खोलो। ऑफ कोर्स यहाँ से खोल सकते हो आप। क्या है? क्या कुछ ओह वाओ, परफ्यूम्स। थैंक यू Thank you, सो thank you. मच। सो ये बताओ पहले इसमें से आपका कौन सा, अब्रेस का कौन सा ये सब मेरा ही है। सब इसी के लिए। तो ये सब मेरा है। मेरे परफ्यूम मेरे जो पास रहते हैं ना एक वो भी इसी के wardrobe पास ही में- रहते हाँ, हैं। सब मेरा सब पर पूरा सजा हुआ है, अलग 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 अलग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कैसा बहुत लगा? कम Thank you, लगाती thank हूँ you. बट मतलब मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या लेकर जाऊं, तो मैंने नहीं, सोचा नहीं, बहुत कि अच्छा मैं gift ला था। पिंक से लेकर जाऊं मैं आयशा और अब्रेस के लिए कुछ बहुत खास अच्छा तोहफा, गिफ्ट था, बहुत Thank ताकि you, खुशबू thank you. अपनी जिंदगी Thank में you, बनी thank रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू टेली मसाला, आप लोग हमारे घर पे आए, हमें बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू।